नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेस पर। आइए 12th क्लास का प्रोज सेक्शन का एक और लेसन हम लोग देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं और जो सारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है, एक भाषण है जो किसने दिया था? तो ये डिलीवर किया था किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ निग्रोज। निग्रोज के अधिकारों के लिए किसने लड़ाई लड़ी? ठीक है, किसने आंदोलन किए, किसने संघर्ष किया? निग्रोज आप लोग जानते हैं कि वो जो अश्वेत लोग होते हैं उन लोगों को निग्रोज कहा जाता था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? किसने लड़ाई लड़ी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश हॉल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना स्पीच कहाँ पे दिया था, किस हॉल में दिया था? ठीक है, तो हॉल का नाम याद रखना है, लिंकन मेमोरियल। ठीक है, लिंकन मेमोरियल। आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन जो थे प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, तो उन्हीं के याद में ये हॉल बनाया गया था, लिंकन मेमोरियल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द बैंक ऑफ जस्टिस, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रोज इज। ठीक है, जो न्याय का बैंक है, जो निग्रोज के लिए न्याय का बैंक है, वो कैसा है? तो वो बैंकरप्ट है, मतलब कंगाल है। ऐसा बैंक है न्याय का जो कंगाल है, मतलब वहाँ न्याय ही नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट, यानी कि कंगाल। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि न्याय का जो बैंक है वो खुद कंगाल है। तो निग्रोज को जहाँ से, जिस बैंक से न्याय मिलना चाहिए, वो बैंक ही कंगाल है, वहाँ न्याय ही नहीं मिल सकता है। ठीक, बहुत कष्ट में थे निग्रोज उस ज़माने में। बाद में बहुत सारे ये सब आंदोलन जो हुए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए उन्होंने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ओन द नोबेल प्राइज़ फॉर डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज़ मिला था, किस चीज़ के लिए मिला था? तो आपको पता होगा कि ये नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ठीक है, अब्राहम लिंकन साइंड द डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज। अब्राहम लिंकन ने क्या साइन किया था निग्रोज के फ्रीडम के लिए? निग्रोज के फ्रीडम के लिए क्या साइन किया था? फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। तो एक घोषणा पत्र था, आज़ादी का घोषणा पत्र, जो इसमें लिखा था कि निग्रोज को फ्रीडम मिलेगी, उसी पे अब्राहम लिंकन ने साइन किया था। ठीक है, सेवेंथ देखिए, मार्टिन लूथर डिसलाइक्ड डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों भेदभाव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो किस भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन मतलब किस भेदभाव को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय जो भेदभाव होता है, किसी के चेहरे के, किसी के शरीर के रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है, कोई पिछड़े नस्ल का है, कोई अगड़े नस्ल का है, ऐसी बातें जो होती हैं, उस तरह के भेदभाव के मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं बहुत उसको डिसलाइक करते थे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच ऑन। ये जो फेमस स्पीच जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कब इन्होंने दिया था? तो इन्होंने दिया था 28 अगस्त 1963। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखिए, हु वेयर लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी के कॉर्नर में, कोने में कौन जो थे लैंग्विशिंग थे, मतलब कौन थे जो बुरे हालात से गुजर रहे थे, पिछड़े हुए थे, कौन थे? तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? निग्रोज। ठीक है, निग्रोज जो थे वो अमेरिकन सोसाइटी में सब लोग तरक्की कर रहे थे और निग्रोज जो थे वो लैंग्विशिंग थे, मतलब पीछे रह गए थे। उनके पास कोई सुख सुविधा, कोई नॉर्मल राइट्स भी उनके पास नहीं थे। 10वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन्स हैव गिवन द निग्रोज डैश विच रिटर्न्ड मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिकन्स ने निग्रोज को क्या दिया था जो वापस आ गया, ये उसमें कह के कि ये जो है, जो चेक है वो इसमें इनसफिशिएंट फंड है, मतलब जो निकालना है वो तो उससे कम ही है उसमें। इनसफिशिएंट मतलब जिसका जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। तो अमेरिकन्स ने निग्रोज को एक बैड चेक दिया था, एक ऐसा चेक दिया था जो गया और वापस आ गया और उस पर लिखा हुआ था इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब
जितनी ज़रूरत है उससे कम फंड इस चेक में, इस अकाउंट में है। यानी कि जो अमेरिकन्स ने वादे किए वो वादे उन लोगों ने पूरे नहीं किए। ठीक है। हु इज़ नोन एज ब्लैक गांधी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। ठीक है। द कंडीशन ऑफ निग्रोज वाज, कंडीशन जो था निग्रोज का कैसा था? तो अपेलिंग था। अपेलिंग का मतलब क्या होता है? दयनीय था। दयनीय समझते हैं ना, बहुत बुरा। ठीक है। 13वां देखिए, मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक, मार्टिन लूथर चाहते थे कि न्याय जो हो किस तरफ बहे। तो मार्टिन लूथर चाहते थे कि न्याय जो हो वो किस तरह रोल डाउन करे। रोल डाउन करना मतलब किस तरफ बहे? तो पानी की तरफ बहे, जिसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो, हर व्यक्ति तक न्याय पहुँचे। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत अच्छे ओरेटर थे। ओरेटर का मतलब होता है बहुत अच्छे वक्ता होना। वक्ता समझते हैं आप? जो बहुत अच्छा स्पीच देता हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हो, तो बहुत अच्छे एक ओरेटर थे, वक्ता थे, और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। चलिए 15वां देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन देखिए, Martin Luther dreams that one day his children would be identified not because of their skin but because of dash. मार्टिन लूथर सपना देखते हैं कि एक दिन उनके बच्चे पहचाने जाएंगे, आइडेंटिफाइड होंगे, पहचाने जाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन, यानी कि चेहरे, शरीर के चमड़ा के जो रंग है इसके वजह से नहीं, बल्कि बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के वजह से पहचाने जाएंगे। तो ये उनका सपना है कि अमेरिका में ऐसा सिचुएशन बने, ऐसे हालात बने कि किसी के चमड़े के रंग से उसके बारे में पहचान निर्धारित नहीं की जाए, आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, बल्कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था भाई साहब का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का? तो याद रखिएगा 1929। ठीक है। चलिए, डैश वाज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन सा वो जगह था जहाँ पे हीट ऑफ इनजस्टिस यानी कि न्याय का आग, और ऑपरेशन यानी कि किसी का शोषण करना, किसी को दबाया जाना, ये सब चल रहा था। कौन सा वो जगह था? तो वो जगह था मिसिसिपी। मिसिसिपी वो जगह था जहाँ पे इनजस्टिस की आग थी और ऑपरेशन था। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को कुचलना। ठीक है। मार्टिन लूथर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन 1964, वो कौन सा प्राइज़ था जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला? उस समय तक वो सबसे यंग आदमी थे उसको पाने वाले, तो नोबेल प्राइज़ था, याद रखिएगा 1964 में इनको मिला था। और जब इनको मिला था तो उस समय तक ये सबसे यंग आदमी थे। 19th क्वेश्चन देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज, ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था ये निग्रोज को क्या देता था? ठीक है। इमेंसिपेशन का मतलब आपको मैंने बताया अभी कि इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो आज़ादी का घोषणा पत्र, सिंपल सी बात है कि निग्रोज को क्या देगा? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलाम होने से आज़ादी। ठीक है, गुलामी से आज़ादी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, इनके कितने बच्चे थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और अच्छे से इसको आप नोट डाउन करिए और याद करिए। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना के और इसको याद करिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको अगर मददगार लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।